हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम करेंगे आज जुलाई 2025 का करंट अफेयर। इसका पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा दिया है। हमारा जो मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स चल रहा है, उसमें आज हम वीडियो करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा आपका जुलाई के फैक्ट जो है वो कवर हो जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें देखिए, आपका द हिंदू पे पीआईबी, विजन, आईएएस, पीडी, ई दृष्टि, सबसे हमने जो फैक्ट्स है वो ले रखे हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल ही लाइटली मत लेना। आपका बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है जुलाई का करंट अफेयर। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। इस समय हमारा यूपीपीसीएस का कोर्स चल रहा है। अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, साइंस एंड टेक से स्टार्ट करते हैं। एक्सियोम फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बीपीएससी का एक पेपर हुआ था डीएसओ का, उसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन कि एक्सियोम फॉर्मेशन में जो एस्ट्रोनॉट गए थे वो कौन कौन से कंट्री से थे। तो यूएसए, इंडिया से थे शुभांशु शुक्ला, पोलैंड एंड हंगरी। ठीक है, तो और इनका नाम भी आप याद रख लीजिएगा। पैगी बिटसन थे यूएसए से, स्टावोस उजनास्की थे पोलैंड से एंड तिबोर थे हंगरी से। यहाँ पे आपको ना अलग अलग जगह डाटा मिलेगा, 14 डे 20 डे, लेकिन जो ऑफिशियल जो डाटा है वो 14 डे मिशन है। 14 डे मिशन लॉन्च्ड अब्रॉड अ स्पेस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। क्या स्पेसक्राफ्ट का नाम था? स्पेस ड्रैगन। लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? फैल्कन 9। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सियोम फॉर मिशन फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है। फर्स्ट नहीं है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नहीं है, फोर्थ है। टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस ऑफ प्राइवेट यूएस कंपनी एक्सियोम स्पेस इन कोलैब विद नासा एंड स्पेसएक्स। आईएसएस के बारे में हम ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हैं पहले के करंट अफेयर्स में। देखिए, आपको करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले वाले करंट अफेयर्स भी आप कर सकते हैं वहां से। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। अभी ये रिसेंटली जो है कुछ एग्जाम से पूछा भी जा चुका है कि जो माइक्रो ग्रेविटी रिलीजियम 4 मिशन का पार्ट था या नहीं था। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। रिसर्च एंड एक्टिविटीज हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय द इसरो ड्यूरिंग द एक्सियोम 4 मिशन। क्रॉप ग्रोथ की, जिससे थोड़ा अंदाजा लगाया जा सके कि फ्यूचर में जो है स्पेस फॉर्मिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया ग्रो किए गए दैट कैन फोटोसिंथेसिस दैट इज ऑब्जर्व ग्रोथ एंड एक्टिविटी फॉर यूज इन स्पेसक्राफ्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम। की लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। स्पेस माइक्रो एल्गे पोटेंशियल यूज एज अ फूड, क्योंकि आपको पता है कि एल्गे का जो है वो यूज हो कर सकते हैं हम फूड, फ्यूल और लाइफ सपोर्ट की तरह। मायोजेनेसिस, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो वहां पे हम अगर जैसे थोड़ा तुक्का लगाना पड़े, हमें नहीं पता हो, तो हम वहां पे ऐसी चीजें एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि स्टडी मसल लॉस, आइडेंटिफाई पाथवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मसल डिसफंक्शन इन माइक्रो ग्रेविटी। टार्डिग्रेड्स, रिवाइवल, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टार्डिग्रेड टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। तो टार्डिग्रेड्स के बारे में हमने ऑलरेडी से पहले करंट अफेयर्स में पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, एक बार फिर हम आपको रिवाइज कराते हैं कि इंडिया ने टारगेट किया, जैसे कि आईएसएस है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वैसे ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इंडिया ने टारगेट किया है कि ऑपरेशनलाइज करना है 2035 तक। और इसका जो 5 मॉड्यूल रहेंगे इसके, और फर्स्ट जो मॉड्यूल है वो लॉन्च किया जाएगा 2028 में। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। यहाँ पे ये पहले भी आपका एक दो एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एल बैंड नासा प्रोवाइड करेगा, इसरो करेगा। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा इसको। निसार एल एंड एस बैंड माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन है, एक डेवलप किया गया है इसरो एंड नासा। अगेन इसरो जो है इसमें इन्वॉल्व है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नासा प्रोवाइड कराएगा एल बैंड रडार, जीपीएस रिसीवर, हाई रेट टेलीकॉम सिस्टम। इसरो प्रोवाइड कराएगा स्पेसक्राफ्ट बस, जीएसएलवी F-16 लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल
क्या है इसरो का GSLV F-16। अगेन अगर क्वेश्चन आता है तो आपका एक एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक से। 3/5/35 इनिशिएटिव लॉन्च किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने। किससे रिलेटेड है ये आपने याद रखना है, टोबैको, अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक से रिलेटेड है। 3 अनहेल्दी प्रोडक्ट जो है वो उनके प्राइस रेस करने हैं, या तो किसी एक का या फिर ऑल ऑफ 3 अंडर दिस initiative by at least 50% through health tax. National Biobank inaugurated at CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology launched under Phenome India project. ये क्या करेगा, एड करेगा अर्ली डायग्नोसिस, improve therapeutic targeting and fight against diseases like diabetes, cancer, cardiovascular ailment and rare genetic disorder. ध्रुवा क्या है, ध्रुवा इसका पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। फुल फॉर्म भी आजकल एग्जाम्स में आपके पूछी जा सकती है। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस फ्रेमवर्क रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अगेन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किया है रिलीज, टू प्रोवाइड अ यूनिक डिजिटल एड्रेस फॉर एवरी होम इन इंडिया। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपका बीपीएससी में अभी लेटेस्ट जो है पेपर हुआ है अगस्त फर्स्ट वीक में, उसमें एक क्वेश्चन भी आया कि वेगोबी जो है आजकल एक वेट लॉस ड्रग न्यूज में है, वो किस कंट्री से रिलेटेड है, डेनमार्क कंट्री है, ठीक है। और कुछ और जो है वेट लॉस ड्रग्स जो है वो न्यूज में रहे इससे पहले। लेट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस मलेरिया वैक्सीन एट फैल्की वैक्स डेवलप किया है ICMR एंड भुवनेश्वर बेस्ड सेंटर। अगेन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये, और किसने डेवलप किया है ये भी। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो इसमें वो लोग एक्सचेंज कर देते हैं, आपने याद रखना है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड लेबोरेटरी एंड एम्स बीबीनगर, अगेन क्या बीबीनगर ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट लो कॉस्ट एडवांस कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस। देखिए यहाँ पे ना हमने इंपॉर्टेंट न्यूज ही ली है, बहुत ज्यादा इधर उधर की न्यूज नहीं ली है। और अगर आपका जैसे क्वेश्चन आता है, खासकर आपने देखा होगा बीपीएससी में अच्छा खासा साइंस रिलेटेड फैक्ट्स आते हैं, और यूपीपीसीएस में भी अच्छा खासा जो है एक आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो ये आप मान के चलिएगा। DROR-1 इजराइल की कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम है, नाहिद 2 है ईरान की टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च एंड सैटेलाइट। स्विट्जरलैंड ने फर्स्ट मलेरिया ड्रग फॉर इन्फेंट बना लिया है, उसका नाम रखा है रियामेट या कॉटम बेबी। अब अगेन जैसे हमने आपको बताया कि ऊपर डेनमार्क से रिलेटेड पूछा भी लेटेस्ट एग्जाम में बीपीएससी के, तो आपसे अब आने वाले एग्जाम्स में इसमें पूछ सकते हैं कि किस कंट्री ने बनाया। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे ऐसा नाम है ना कि आपको अगर ऑप्शंस में दे दिया जाएगा तो इतना आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, आपको लगेगा यूएसए होगा, चाइना होगा, तो इतना तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। सक्षम 3000 स्विच कम रूटर 25.6 टेराबिट साइज में, लॉन्च बाय द मिनिस्टर डॉक्टर पेमा सानी, डेवलप्ड बाय द CDOT Center for Development of Telematics, designed to power 5G 6G network, AI या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग टास्क। YD1 क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिया लाइटेस्ट व्हील चेयर डेवलप्ड किसने की है, IIT मद्रास। IISc बेंगलुरु ने लॉन्च किया भारत इनिशिएटिव। भारत इनिशिएटिव की फुल फॉर्म है बायोमार्कर ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांसिशन, फुल फॉर्म आप जो है कर लीजिएगा। इट एम्स टू स्टडी एजिंग इन इंडियन पॉपुलेशन। नासा ने रिसेंटली लॉन्च किया ट्रेसर मिशन, इसकी फुल फॉर्म थी टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक एंड रिकॉनेसेंस सैटेलाइट। अब कल डिफेंस रिलेटेड जितने भी न्यूज हैं, आकाश प्राइम मिसाइल रिसेंटली टेस्ट की गई DRDO एंड इंडियन आर्मी के द्वारा, और ये अपग्रेडेड वर्जन है आकाश का। अगेन यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, कैपेबल ऑफ टारगेटिंग ऑब्जेक्ट एट अ रेंज ऑफ अराउंड 25 to 30 किलोमीटर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड एंड अग्नि फर्स्ट रिसेंटली टेस्ट की गई चांदीपुर ओडिशा से।
पृथ्वी सेकंड क्या है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज है इसकी 250 से 300 किलोमीटर, और कितना पेलोड ले सकते कैरी कर सकती है ये 500 to 1000 किलोग्राम। डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा अंडर आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अग्नि 1 है सरफेस टू एयर मिसाइल और रेंज है इसकी 500 to 700 किलोमीटर, इंक्रीजेस कर सकते हैं 1200 किलोमीटर तक इसकी रेंज। कैरी अपलोड 500 से 1000 किलोमीटर डेवलप किया है डीआरडीओ ने। आईएनएस निस्तार फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल है। बाइजेक में रक्षा मंत्री ने इसे जो कमीशन किया, तो अगेन इंपॉर्टेंट आईएनएस निस्तार क्या है, फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल। समुद्र प्राचीर, अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जुलाई में, या डेट भी दे सकते हैं वो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीपीसीएस एंड बीपीएससी दोनों में, कि रिसेंटली जुलाई में इंडिजिनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च की गई, उसका नाम क्या था, तो था समुद्र प्राचीर। उसी तरीके से ये तीनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अदम्य फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल इंडक्टेड इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड in June 26, ship designed and built by the Goa Shipyard Limited. INS Tamal, again this is very important, latest stealth frigate commissioned by the Indian Navy from the Russia. कहाँ से, रशिया से ली गई है। 8 and last multi-role stealth frigate series under the project तलवार सीरीज भी बोलते हैं इसे, और प्रोजेक्ट 113.5, और सेकंड है तुशील क्लास सीरीज में लास्ट फॉरेन बिल्ट शिप टू ज्वाइन इंडियन नेवी ये हो सकती है, ऐसा बोला गया है। और ये तीनों ही पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे बात करते हैं जामाता ज्वाइंट सी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड के द्वारा। तलिस्मान एक्सरसाइज मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, 11th एडिशन रिसेंटली हुआ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और फर्स्ट टाइम इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ये भी देखिए फर्स्ट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है टाइगर क्लॉ 2025, इंडिया एंड यूएस की नॉर्थ इंडिया में हुई है। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्म फोर्सेस इन जोधपुर। एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज इन मेरठ। देखिए समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं हम। 16th ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो कजान रशिया में हुआ था, 17th अभी हुआ है रियो दे जनवरी में, और 18th कहाँ पे होगा, नहीं इंडिया में होगा, तो ये आप याद रखेंगे। रियो दे जनवरी डिक्लेरेशन डिस्क्राइब पहलगाम अटैक एज क्राइम एंड अनपार्डनेबल इन एनी फॉर्म। पीएम मोदी ने यहाँ पे जो है बोला कि इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री टू मीट कमिटमेंट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट अहेड ऑफ टाइम। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी कंट्री बनेगी, ब्रिक्स में बोला गया था पीएम मोदी ने, या ब्रिक्स में बोला गया तो कौन सी कंट्री हो सकती है, तो ये इंडिया है। ठीक है, ब्रिक्स समिट सपोर्टेड इंडियाज कैंडिडेचर टू होस्ट COP33 इन 2028। उस तरीके से ओलंपिक की भी बात की गई है, देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपका पहले भी, और अभी ये आपका ब्रिक्स समिट भी होने वाला है इंडिया में, और COP33, तो ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट हो गए पॉइंट। 70th समिट थीम स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस थीम थी इसकी। समिट के आउटकम्स क्या निकले कि ब्रिक्स पे एंड नेशनल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क, लॉन्च ऑफ ब्रिक्स मल्टीलैटरल गारंटी मैकेनिज्म एंड इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपका आ चुका है ऑलरेडी, आपका उत्तराखंड पीसीएस में भी आया था। कौन कौन मेंबर हैं, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, नहीं होगा ये, यहाँ पे साउथ अफ्रीका होगा, ब्रिक्स साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और UAE। न्यू डेवलपमेंट बैंक 5 जुलाई 2025 में अभी कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान ने जो है इसको ज्वाइन कर लिया है। अभी टोटल मेंबर कितने हो गए, 11 हो गए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। यूथ
स्पिरिचुअल समिट अभी वाराणसी में हुआ और इसे आप काशी डिक्लेरेशन के नाम से भी जान सकते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली काशी डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड था, तो नशा मुक्त से रिलेटेड था और इसकी जो थीम थी समिट की वो थी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। एससीओ की जो अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई वो तियानजिन चाइना में हुई है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग चेन्नई में हुआ। 2-day बिम्स्टेक पोर्ट इन कॉन्क्लेव इन विशाखापट्टनम, चेन्नई पोर्ट विशाखापट्टनम में हुआ। ये एशियन रीजन फोरम एंड ईस्ट एशिया समिट हुआ। इसकी ऑफिशियल जो मीटिंग हुई वो हुई पेनांग मलेशिया में। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वॉशिंगटन यूएस में हुई। मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ एससीओ। ऊपर हमने पढ़ा था फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, चाइना में ही हुई थी, बट अलग जगह हुई थी। उस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई वो किंगादो में हुई। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम ना, हम पढ़ लेते हैं चाइना में। अब वहां पे वो दो ऑप्शंस के बीच जो कंफ्यूजन होता है वहां पे एग्जाम में स्टार्ट हो जाता है, तो ये प्लेस आपको पढ़ना है अच्छे से। और इसमें खास बात यह है कि इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया टू साइन ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ एससीओ। इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट समिट लंदन यूके में हुआ 7 to 9 जुलाई। इसका एम था, ऑब्वियस ही बात है, कि मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट को जो है वो स्ट्रेंथन करना, प्रेशन एंड अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियाज ग्रोइंग मैरीटाइम इकोसिस्टम। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई है अभी रिसेंटली। अच्छा, OPCW को जो स्टैब्लिश किया गया था वो 1997 में। बुक्स एंड ऑथर्स की बात कर लेते हैं जुलाई की। तो बुक कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट VS रवि ने मेमोइर द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन का ने लिखी है। मेमोइर वन इन अ बिलियन सोनल हॉलैंड ने लिखी और ये इंडियाज फर्स्ट मास्टर ऑफ वाइन के नाम से फेमस है। ऑब्ituaries देख लें जुलाई की। तो फौजा सिंह, इन्हें टर्बन टॉर्पेडो भी कहते हैं, वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैराथन रनर है। टॉर्च बियर थे ये 2004 एथेंस में और 2012 लंदन ओलंपिक में। एक्ट्रेस सरोजा देवी का भी रिसेंटली निधन हो गया। पद्मश्री मिला था 1969 में, पद्म भूषण मिला था 1992 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कीम्स एंड कैंपेन जुलाई 2025 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑपरेशन कालानामी, उत्तराखंड में लॉन्च किया गया ये टू नैप फेक सेंट्स एंड साधुस। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम बिहार में लॉन्च की गई, जिनकी एज 18 to 28 ईयर्स ओल्ड है और पास्ट है 12th ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, उनको जो है इंटर्नशिप मिलेगी फेमस कंपनीज में। अगर पास किया है 12th तो ₹4,000 की इंटर्नशिप मिलेगी। ITI या डिप्लोमा है तो ₹5,000 की, और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो ₹6,000 की। गजा मित्र स्कीम आसाम में लॉन्च हुई, एलिमिनेटिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि नाम में ही इसका मेंशन है। कॉलर बिंजन कैंपेन रखा गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑन 8 जुलाई। इसका मेन एम क्या है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्लीन एंड सस्टेनेबल ट्रैफिक अक्रॉस कंट्री। यूथ लेड इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड ट्रिप है। कैंपेन कवर करेगा डिस्टेंस ऑफ मोर देन 10,500 किलोमीटर कनेक्टिंग मोर देन 25 सिटीज। और ये जो एक कैंपेन है इंस्पायर्ड किया गया है लाइफ मिशन, जो कि PM मोदी ने लॉन्च किया था। इसकी फुल फॉर्म थी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और बहुत ही फेमस मिशन है। आपने इससे पहले भी करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा होगा। अब बात कर लेते हैं जय हिंद। जय हिंद स्कीम की जो है ये लॉन्च की गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन बाय नोवल डेवलपमेंट स्कीम। अब जनजाति का मेंशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। एम है इसका टू इम्पार्ट बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड ट्रेनिंग फॉर हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द CUET टू शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12, पर्टिकुलरली जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं। स्कीम लॉन्च हुई बजट में। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना,
प्राइम मिनिस्टर वेल्थ एंड ग्रीन एग्री स्कीम इंग्लिश में, ठीक है। तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेगा जिसमें लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर होंगे। और एम क्या है, इनहेंस करना, ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अडॉप्ट करना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ऑगमेंट करना पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, इम्प्रूव करना इरिगेशन फैसिलिटीज, फैसिलिटेट करना अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। स्कीम है वो ली गई है बाय द मोटिवेशन ऑफ द सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब मुझे बताइए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किस ईयर में लॉन्च हुआ, कितने डिस्ट्रिक्ट में हुआ? अभी रिसेंटली एक स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आपके आ चुका है। अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं जुलाई 2025 की। मेधा रूपम फर्स्ट वुमेन डीएम बनी गौतम बुद्ध नगर यूपी की, और यूपी पीसीएस के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया एंड लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जगदीप शंकर अभी वाइस प्रेसिडेंसी इन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया। डॉक्टर जेनिफर गिल्डिंग सूरीनाम की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। अगेन जब फर्स्ट फीमेल हो जाती हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली न्यू गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट किए गए। कविंद्र गुप्ता को बनाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, यहाँ पे ये होगा लद्दाख, ठीक है। पुष्पति अशोक गोवा के और प्रोफेसर अश्विन कुमार हरियाणा के न्यू गवर्नर नियुक्त हुए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। 4 जो है अभी नॉमिनेट किए गए बादा, और अपॉइंट कौन करेगा इन्हें? प्रेसिडेंट करेंगे अंडर आर्टिकल 81 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर मीनाक्षी एक हिस्टोरियन है। उज्जवल देवराय महाराष्ट्रियन है। सी सदानंद केरला से हैं, सोशल एक्टिविस्ट। एंड हर्षवर्धन फॉर्मर डिप्लोमेट। इंडियन नेवी फर्स्ट फीमेल वुमेन फाइटर ट्रेनी सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को नियुक्त किया गया। फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सोनाली मिश्रा बनी है। एंड फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू उमा कांजीलाल। चेयरमैन बने हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, एडीआई के, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ। अजय सेठ जो कि न्यूज में रहते हैं, एक फेमस पर्सनालिटी है, तो आप ये इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स की जुलाई 2025, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वो है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024-25। अब ये आपको लेंथी तो लगेगा, बट इसमें ना आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा जरूर इसे। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि फर्स्ट टाइम एवर सिटीज क्लासिफाइड इनटू 5 पॉपुलेशन कैटेगरी। इससे पहले 3 या 4 में ही की जाती थी, तो इस बार फर्स्ट टाइम 5 पॉपुलेशन कैटेगरी में किया गया है। सुपर स्वच्छ लीग सिटीज 2024-25 टॉप सिटीज की कैटेगरी में है। देखिए 10 लाख प्लस पॉपुलेशन में इंदौर है फर्स्ट, सूरत है सेकंड, नवी मुंबई थर्ड। 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन में नोएडा यूपी फर्स्ट, चंडीगढ़ सेकंड, मैसूर थर्ड, एंड मुरादाबाद 10 नंबर पे है यूपी में। अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। इन 50,000 टू 3 लाख पॉपुलेशन न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। देन सेकंड नंबर पे है तिरुपति आंध्र प्रदेश, एंड थर्ड नंबर पे है अंबिकापुर छत्तीसगढ़। इन 20,000 टू 50,000 यहाँ पे ये 50,000 होगा, ठीक है। पॉपुलेशन बीटा महाराष्ट्र, सासवद महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे है देवलाली महाराष्ट्र। इन लेस देन 20,000 पॉपुलेशन पंचगनी महाराष्ट्र टॉप पे है, सेकंड नंबर पे पाटन, और थर्ड नंबर पे है पान्हाला। अब क्लीनेस्ट सिटीज देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉप सिटीज में 10 लाख प्लस पॉपुलेशन में अहमदाबाद टॉप पर है, सेकंड नंबर पे भोपाल है, थर्ड नंबर पे लखनऊ यूपी से। लखनऊ जो है 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बन गई है। एंड आगरा एंड गोरखपुर को इसके अंडर रैंकिंग के अंदर रखा गया है मर्जिंग क्लीन सिटी ऑफ यूपी। प्रयागराज क्लीनेस्ट गंगा सिटी। 3 से 10 लाख पॉपुलेशन में मीरा भाईंदर
बिलासपुर छत्तीसगढ़ एंड थर्ड नंबर पे है जमशेदपुर झारखंड। 50,000 to 3 लाख पॉपुलेशन में देवास एमपी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे करहर महाराष्ट्र। 20,000 से 50,000 पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पे पानाजी और सेकंड नंबर पे आशका। पॉपुलेशन लेस देन 20,000 में बिल्हा छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पे है और चिकटी उड़ीसा सेकंड नंबर पे। बेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड जरूर देख लीजिएगा, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट को दिया गया है, तेलंगाना में है ये, ठीक है। वेस्ट सफाई मित्र सेफ सिटी विशाखापट्टनम और जबलपुर एंड गोरखपुर थर्ड नंबर पे है। प्रॉमिसिंग क्लीन सिटी में श्री विजयपुर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश एंड पटना बिहार, ये फर्स्ट सेकंड एंड सिक्स नंबर पे है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्राइज 2025 वर्षा देशपांडे को दिया जा रहा है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। पेन ट्रांसलेट प्राइज जो है वो गीतांजलि श्री को दिया गया, इंडियन ऑथर है। और पेन प्रिंटर प्राइज लीला एबोलो को दिया गया, स्कॉटिश ऑथर है ये। दीपिका पादुकोण फर्स्ट इंडियन ऑनर्ड विद स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। फूड प्लैनेट प्राइज 2025 स्वीडन की कंपनियां ग्रीन फर्टिलाइजर नाइट्रो कैप्ट को दिया गया। ICAR सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ने जीता नेशनल एग्रीकल्चर साइंस अवार्ड 2025 इन कैटेगरी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। कलिंग रत्न अवार्ड 2024 एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मिला। एंड विदु इशिका ने मिसेस अर्थ इंटरनेशनल 2025 का अवार्ड जीता। सुहानी साहा फर्स्ट इंडियन फीमेल मेंटलिस्ट एंड मैजिशियन टू विन बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड एट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैजिक सोसाइटीज वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हुई, इटली में। और सुहानी साहा कहाँ से हैं, ये राजस्थान से हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स देख लेते हैं जुलाई 2025 की। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स सेकेंड एडिशन है, ये नीति आयोग रिलीज करता है। इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा हनाथ्याल डिस्ट्रिक्ट मिजोरम की, चंपाही डिस्ट्रिक्ट मिजोरम की फर्स्ट सेकंड नंबर पे मिजोरम रहा। थर्ड नंबर पे गोमती त्रिपुरा की डिस्ट्रिक्ट है एंड फोर्थ नंबर पे मोकोकचुंग नागालैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इंडिया का जो रैंक रहा वो रहा फ्रेंड्स 115, जिसे टॉप किया आइसलैंड ने। थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे आयरलैंड, थर्ड नंबर पे न्यूजीलैंड। टॉप 5 कंट्रीज इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में देखिए इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है, और टोटल अभी यूनिकॉर्न इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कितनी है, 64 है। फर्स्ट नंबर है यूएस का और सेकंड नंबर पे है चाइना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और रेमिटेंस इन 2024 रिपोर्ट दोनों कौन करती है ये रिलीज, आरबीआई करती है। और इसके अकॉर्डिंग रेमिटेंस इन 2024 रिपोर्ट आरबीआई के अकॉर्डिंग इन ईयर 2024-25 रेमिटेंस बाय इंडियन माइग्रेंट कितना हो गया, $135 बिलियन, जो कि इंक्रीज रहा 14% लास्ट ईयर से। सेकंड नंबर पे है मैक्सिको एंड थर्ड नंबर पे है चाइना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज्ड इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट। इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, यूएस है। उसके बाद यूएई है, थर्ड नंबर पे चाइना, फोर्थ नंबर पे नीदरलैंड एंड फिफ्थ नंबर पे है जर्मनी। दिल्ली एयरपोर्ट इमर्जेस वर्ल्ड 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 2024। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आप जरूर कर लीजिए, अभी क्वार्टर 2 की रिलीज हुई है। इससे पहले जो इंडिया की जो रैंक थी वो थी क्वार्टर 1 में 85, अभी 77 हुई है, काफी इम्प्रूव हुई है। और 59 वीजा फ्री डेस्टिनेशन हो गए हैं, और 77 जो रैंक है वो इंडिया के साथ साथ बुर्किना फासो, कोट डी आइवोर एंड सेनेगल की भी है। फर्स्ट नंबर पे है इसमें सिंगापुर, सेकंड नंबर पे है जापान एंड साउथ कोरिया, थर्ड नंबर पे है डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली एंड स्पेन। बात कर लेते हैं डेज, डेट्स एंड थीम्स की। आगे कर लेते हैं हम डेट्स एंड थीम्स जुलाई 2025 की। देखिए जीएसटी डे और नेशनल पोस्टल वर्कर डे जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, और नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे भी सेम डे पे ही मनाया जाता है। इस बार जीएसटी डे का 8th एडिशन जो है वो मनाया गया, और थीम थी जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन।
वन महोत्सव वीक 1 to 7 जुलाई मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 5 जुलाई को मनाया गया। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। थीम है इसकी कोऑपरेटिव ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड। अगेन हमने आपको बताया है कि जहाँ पे आपका इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट वुमेन एआई इस वर्ड आ जाए वो आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे 6 जुलाई को मनाया गया। इसकी थीम थी रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट। और दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ऐसी एक लैंग्वेज जो है उसमें भी पूछा आ चुका था यूपीएससी में क्वेश्चन कि किसने जो है इनिशिएटिव प्रपोज किया था, तो ये जो है किया था वर्ल्ड रूरल डे का इनिशिएटिव प्रपोजल दिया था बांग्लादेश ने। वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम है वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे बायो E3 डे। नेशनल फिश फार्मर डे, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10 जुलाई को मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर H.L. चौधरी एंड डॉक्टर K.H. अली कूनी। 25th एडिशन मनाया गया तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेलिब्रेट किया गया ये ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर ओडिशा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को मनाया गया। थीम थी इसकी एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। थीम था इसका यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल। अगेन एआई वर्ड का यूज हो रहा है तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन डे 16 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड ब्रेन डे, नेशनल फ्लैग डे एंड नेशनल मैंगो डे, तीनों ही जो है वो एक ही दिन मनाए जाते हैं 22 जुलाई। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम सेलिब्रेट किया गया 26 जुलाई को। और थीम थी इस बार इसकी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर। वेटलैंड डे, मैंग्रोव डे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डे, ये सब डे जो है वो आपके पॉपुलेशन डे एंड एनवायरमेंट डे, ये सारे डे जो है ना आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर डे, ये भी आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, खासकर पीसीएस में आपके बहुत ज्यादा आता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई को मनाया जाता है। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स देखिए बहुत ज्यादा न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके, खासकर जुलाई से लेके मार्च तक के। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस या बीपीएससी की, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, देखिए एक आपके बीच गेम किए थे हमने जो कि हुए थे दमन एंड दीव आइलैंड पे, और एक ये हुए हैं खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। इन दोनों में से एक आएगा ही आपके एग्जाम में। 21 to 23 अगस्त ये मनाया जाएगा दाल लेक श्रीनगर में। 5 स्पोर्ट्स के लिए है ये, वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट, शिकारा रेस और कायाकिंग एंड कैनोइंग। इंडिया जो है होस्ट करेगा 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम, ठीक है, जो कि गुजरात में हुआ। अभी रिसेंटली जो हमने पढ़ा था कि 2025 वाला हुआ था अलाबामा यूएसए में। और इसमें जो यूपी की पुलिस है इसने 95 या शायद 92 मेडल जीते हैं। हम यूपी वाला जो करंट अफेयर कवर करेंगे उसमें ये कर लेंगे। फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री रहेगी, अगर ऐसा होता है कि 2029 में इंडिया ने होस्ट किया ये, तो गुजरात में होगा ये, और फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री रहेगी इंडिया। विंबलडन टेनिस 2025 जो विनर रहे वो मैन में जैनिक सिनर रहे और रनर अप रहे कार्लोस अल्काराज। वीमेन में ईगा स्वेतिक ने जो है वो पोलैंड से है ये, और फर्स्ट पोलिश प्लेयर टू विन विंबलडन टेनिस, और रनर अप रही अमांडा यूएसए से। फाइट वर्ल्ड कप 2025 अक्टूबर 23 से नवंबर 27 तक इंडिया में मनाया जाएगा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश विन रैपिड टाइटल एट ग्रैंड चेस टूर 2025 एट जागराव इन क्रोएशिया। अस्मिता लीग मोदीनगर यूपी में जो है ये वेट लिफ्टिंग लीग रही व्यूमेन प्लेयर्स के लिए 8 to 9 जुलाई खेला गया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 14 जून 13 जुलाई यूएस में हुआ ये, और विनर रही चेल्सिया, रनर अप रहा
पेरिस सेंट। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में करी जाएगी ये 26 सितंबर से 5 अक्टूबर। मैस्केट इसका रखा गया है विराज। विराज क्या है? एक यंग एलिफेंट है विद प्रोस्थेटिक ब्लेड इन हिज हैंड। क्या है? एलिफेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। साउथ अफ्रीका वॉन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगेन ऑस्ट्रेलिया। ये तो हमने आपका जून में भी किया है करंट अफेयर, ठीक है। दिव्या देशमुख, अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 5 विमेन वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर डिफीटिंग कोनारू हम्पी इन बातुमी जॉर्जिया। फोर्थ इंडियन वुमेन बन गई हैं टू बिकम ग्रैंड मास्टर डोनावाली हरिका और आर वैशाली के बाद। कल्चर न्यूज देख लेते हैं जुलाई 2025 की। यूपी मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया लखनऊ में। लद्दाख फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लेह लद्दाख में मनाया गया 27 से 28 जून। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो डेवलप करेंगे 1000 ईयर ओल्ड चोला गंगम लेक इन गंगाईकोंडा चोलापुरम, जो कि कंस्ट्रक्ट कराई थी किसने? राजेंद्र चोला ने। बैदिन खलम फेस्टिवल जो भाई मेघालय में सेलिब्रेट किया गया, मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल, ये याद रखना है हमने। फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। अगेन आजकल मैन्युस्क्रिप्ट पे जो है वो बहुत ज्यादा फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का, तो कोई भी अगर स्कीम ऐसी होती है, कुछ कॉन्फ्रेंस ऐसी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट है। भारत मंडपम कब? सितंबर 11 से 13 2025 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। थीम है इसकी रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। इंडिया ने इशू किया ₹100 कॉमोमरेटिव कॉइन टू ऑनर बर्थ सेंटेनरी ऑफ प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, जो कि कब मनाई जाएगी? 7 अगस्त। इंडियाज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है वो वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दी गई है। अब कितनी हो गई टोटल इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 44 हो गई हैं। और ये अनाउंस कब की गई? क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपका आ चुका है पहले भी। 47 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन हेल्ड इन पेरिस। अच्छा मुझे बताइए कि ये जो मीटिंग है ये इंडिया में कब होगी? ऐसा भी एक हमने आपको पहले करा चुके हैं क्वेश्चन। इसमें इस वाली मीटिंग में क्या हुआ? 3 अफ्रीकन हेरिटेज साइट्स को जो है वो रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द यूनेस्को लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड साइट। ओल्ड सिटी ऑफ कैदम्स लीबिया, rainforest of Atsinana in Madagascar and Abu Mena, Egypt. Trinidad and Tobago, first Caribbean region, 8th country in world to adopt Beam UPI. India's first digital nomad village जो है वो बन गया याक्तन सिक्किम में। मिसलेनियस कर लेते हैं जुलाई 2025 के। टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पार्ट कोच एट चेन्नई बेस्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट 2020-25 हुआ। 2020 से 25 तक का डाटा लिया गया है इसमें, और ये रिलीज किया भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो केरल, कर्नाटक, पंजाब बन गए हैं, और यूनियन टेरिटरी में टॉप है चंडीगढ़। टॉप परफॉर्मिंग पार्क्स की बात करें तो इराविकुलम नेशनल पार्क जो कहाँ पे आपका केरल में, और दचिगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में वो बन गए हैं। फिश प्रोडक्शन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये आपकी रिलीज हुई थी नेशनल फिश फार्मर डे पर रिपोर्ट, ठीक है, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि कब मनाया जाता है। इसमें बोला गया कि इंडिया का फिश प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गया है लास्ट 10 ईयर्स में। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर इन इनलैंड फिशरीज, क्योंकि फर्स्ट जो है वो कौन सी है? चाइना। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना दिल्ली ने लॉन्च किया। इसमें जो मेडल्स लेकर आएंगे ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स में, उनको अब 7 करोड़ रुपए मिलेंगे, पहले 3 करोड़ मिलते थे। इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ? अनामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इंडिया ने सेट किया टारगेट ऑफ $300 बिलियन ऑफ बायो इकोनॉमी बाय ईयर 2030। India's origin astronaut is slated to join 2029 Titan orbital mission जानवी डंगेती बन गई है फ्रॉम पलाकोलू वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश से है। ये अदिति स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, किससे रिलेटेड है ये? असिस्टेंट इन, पहले आपको इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट स्कीम।
मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी दोनों के कोलैबोरेशन ने लॉन्च की है। एम क्या है? टू एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ एडवांस एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अक्रॉस एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड फॉर 3 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से फाइनेंशियल ईयर 2027-28। लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर श्री मनोहर लाल फ्रॉम पानीपत हरियाणा। बजट कितना है इसका? 1000 करोड़ है। इंटरेस्ट सबवेंशन 5% फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंड 3% फॉर मीडियम एंटरप्राइज। तलाश जो स्कीम है वो है आपकी एसटीएस के लिए ट्राइबल एप्टीट्यूड एंड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब इसकी फॉर्म है। और इनिशिएटिव है टू फोस्टर हेलो होलिस्टिक एक्सीलेंस। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है वहां पे ये इम्प्लीमेंट होगी। इंडिया का फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन मैरिटाइम सेक्टर बन गया है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इनॉग्रेट करा किसने? सर्बानंदा सोनोवाल ने 26 जून को। यूपी सिटी is set to host a 1000 करोड़ ग्रीन डाटा सेंटर फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो शाहिबाबाद गाजियाबाद से है, गाजियाबाद में है ये। टारगेट कितना करेगी? 30 मेगावाट। बेलारूस न्यू फुल मेंबर बन गया है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन केरल। और सेंटर ने प्लान किया है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो 728 स्टैब्लिश किए जाएंगे। वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन जो कि हुई कहाँ पे? बीजिंग में हुई। रिसेंटली 50 इयर्स हो गए इमरजेंसी के, नेशनल इमरजेंसी के, जो कि डिक्लेयर हुई थी फर्स्ट टाइम जून 25 से मार्च 21 1977। अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, 1962, 1971, 1975। Under Article 352 of Indian Constitution, President may, on advice of Council of Ministers, headed by Prime Minister, issue a proclamation of emergency if security of India or any part of country is threatened by war or external aggression or armed rebellion. Amendments important है, ये देखिए 38 अमेंडमेंट बोलता है 1975 ने एम्पावर किया प्रेसिडेंट को कि वो इशू कर सकते हैं इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन अगर ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिवेलियन और इमिनेंट डेंजर। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने जो है वो ये क्या अमेंडमेंट किया कि प्रेसिडेंट टू रेस्ट्रिक्ट इमरजेंसी इफेक्ट टू अ स्पेसिफिक। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने जो इंटरनल डिस्टर्बेंस फेस था उसको आर्म रिवेलियन से प्रिवेंट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं इसलिए हमने थोड़ा सही से इसको कवर किया है यहाँ पर जितना कर सकते हैं करंट अफेयर में। संविधान हत्या दिवस 25 जून को जो है अभी लास्ट ईयर ही बोला है गवर्नमेंट ने कि मनाएंगे अब, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स इनॉग्रेटेड न्यू हेडक्वार्टर ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यू दिल्ली। क्यूसीआई की बात करें तो 1966 में एज अ नेशनल बॉडी स्टैब्लिश की गई थी। फिर एनपीओ एज ए एनपीओ रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और इसमें खास बात यह है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है कि चेयरमैन जो है वो अपॉइंट करेंगे पीएम। पीएम नहीं होंगे बट अपॉइंट करेंगे पीएम, ठीक है। इंडिया कॉल्ड फॉर रिफॉर्म टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन पेरिस। कहाँ हुई? पेरिस में हुई, क्योंकि 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2026 में कैमरून में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट इकोवास 50th एनिवर्सरी हुई। और ये अभी आपका बीपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है, कि कौन कौन सी कंट्रीज ने रिसेंटली जो है वो अपने आप को रिमूव कर लिया है इसकी मेंबरशिप से। ये हमने आपको जून में भी कराया था, उसमें कुछ कंट्रीज ने जो है वो अपने आप को रिमूव किया था। Established on 28 May 1975 by the best African countries through Treaty of Lagos, headquarter है अबूजा नाइजीरिया में। aim to promote cooperation and integration for economic union in West Africa। चाइना ने फॉर्मली स्टैब्लिश कर लिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन। स्टेटस ऑफ एविएशन सेक्टर इन इंडिया। देखिए अभी क्या हुआ था कि जो गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ था, उस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। 15% जो है पायलट्स वो इंडिया में विमेन है, जबकि ग्लोबल एवरेज कितनी है? सिर्फ 5%। तो इंडिया में
ज्यादा है। 10 to 12% ऑफ एनुअल ग्रोथ इन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आरओ का एग्जाम जो हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर 2011-12 टू 2023-24 रिलीज किसने किया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। और जीबीए जो है वो एग्री और एलाइड सेक्टर की जो रोज हो गई है 25% एट करंट प्राइस, और ग्रोस वैल्यू आउटपुट जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे 54.6% ग्रो की है। तो करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, जीवीए, जीवीओ, ये सबका आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ध्यान रखना है क्या पूछा है। क्रॉप सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रही टोटल एग्रीकल्चर जीवीओ में इन 2023 विथ 54.1%। यूपी टॉप सीरियल प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गया, यही क्वेश्चन आपका आरओ में आया था। पैडी एंड व्हीट कॉन्स्टिट्यूट 85% ऑफ जीवीओ ऑफ ऑल सीरियल्स। फ्लोरिकल्चर नियरली डबल हो गया, ठीक है। और कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस में एमपी ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे कर्नाटक है, थर्ड नंबर पे गुजरात है। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर का जो शेयर है वो भी इंक्रीज हो गया, 7% हो गया है। शेयर ऑफ इनलैंड फिश हैज डिक्रीज टू 50.2%, whereas मैराइन फिश हैज इंक्रीज। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है 2024-25 का कि एग्रीकल्चर 16% ऑफ कंट्री जीडीपी में करता है कंट्रीब्यूट, 46.1% ऑफ पॉपुलेशन लाइवलीहुड में। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इफ्को ने सेटअप किया फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन ब्राजील। पैसेक्स, अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूके, कहां पे हुई? नॉर्दर्न अरेबियन सी में। African Union joined India's coalition for disaster resilient infrastructure at 7th International Conference on Disaster Resilient Infrastructure फ्रांस में हुई है। International Labour Organization member states have adopted first ever international convention on biological hazard at work। ब्राजील एंड फ्रांस ने लॉन्च किया ब्लू एनडीसी चैलेंज, किसने किया? ब्राजील एंड फ्रांस ने किया। टोटल 91 जो है वो रामसर साइट हो गई हैं, और किचन और मेनार वेटलैंड जो है राजस्थान में रिसेंटली हुई डिक्लेयर्ड। थर्स्ट वेव एक न्यू टर्म जो है वो इमर्ज होकर आ रहा है। A thirst wave has at least 3 consecutive days when daily evaporate demand is greater than its historical 19th percentile value for that period। बस इसका आप डेफिनेशन याद रख लीजिए, बाई चांस अभी आ जाए तो। फर्स्ट एवर बैच ऑफ 17 फीमेल कैडेट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द एनडीए। मेनोस्फीयर क्या है? मेनोस्फीयर एक टर्म निकल के आ रहा है अभी। Online communities promoting narrow, aggressive definition of masculinity and false narrative that feminism has harmed men's right। कुछ प्लेसेस जो कि न्यूज में है, स्विट्जरलैंड में बर्च ग्लेशियर जो है वो कोलैप्स हो गया है। श्रीलंका में पोसन पाया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। इंडोनेशिया में माउंट लिवोतोबी जो है वो इरप्ट हुआ। वियतनाम ने स्क्रैप कर दी टू चाइल्ड पॉलिसी ड्यू टू द लो बर्थ रेट। फिनलैंड ने विड्रॉ कर लिया ओटावा डिक्लेरेशन से। बोलीविया में जो है इनके ने सेंड किए 3 लाख मीजल रुबेला वैक्सीन डोजेज एमिड आउटब्रेक। लेक टरकाना देखिए केन्या में है, ये पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। टोकारा आइलैंड जापान में न्यूज में था। लक्षद्वीप न्यूज में था, 50% रिडक्शन हुआ है कोरल्स का ओवर 24 इयर्स। बिथरा आइलैंड लक्षद्वीप का न्यूज में था, इट इज एक्वायर्ड फॉर द डिफेंस पर्पस। उत्तराखंड में फर्स्ट असेसमेंट हुआ एट द टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश की हत्ती ट्राइब, आपने देखा भी होगा अगर आप थोड़ा एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पे, कि जो पॉलीएंड्रस मैरिज हुई, जस्ता जिसे बोलते हैं वो हुई, जैसे कि एक फीमेल ने 2 मेल से शादी करी, तो हट्टी ट्राइब में ये प्रचलित है और अभी बहुत टाइम बाद हुई थी तो बहुत ज्यादा न्यूज में थी। करियाचली आइलैंड संक सिग्निफिकेंटली ओवर पास्ट फ्यू डिकेड ड्यू टू द रैपिड इरोजन एंड राइजिंग सी लेवल। कहां पर है ये? तमिलनाडु में, इन गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क। कोल मिनिस्टर ने लॉन्च किया रिक्लेम फ्रेमवर्क, अ कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर माइन क्लोजर एंड रिपर्पसिंग। 50th एनिवर्सरी साइट्स की मनाई गई रिसेंटली। ये कब आई थी? 1975 में आई थी। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है?
एडमिनिस्टर करता है यूएनएपी करता है, लोकेटेड एट द जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंडिया ने हिट करा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 2030 का टारगेट था, लेकिन इंडिया ने 5 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया टारगेट। इंडिया हिट्स 20% मिथेनॉल इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 5 ईयर अहेड ऑफ टारगेट। और ये किसने बोला? यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2003 में। 2-3 टाइप थे इसके, जैसे कि E10 तो 10% इथेनॉल बाय वॉल्यूम, E20 20% इथेनॉल, E85 तो 85% इथेनॉल बाय वॉल्यूम। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो कि कब आई थी? 2018 में आई थी। इसको अमेंड कर दिया गया था 2022 में। एडवांसेस टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग इन एथेनॉल इन पेट्रोल टू 2025-26 फ्रॉम 2030। एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको बताया गया है। ऑपरेशन महादेव रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जेएनके पुलिस टू एलिमिनेट फॉरेन टेररिस्ट हु इन्फिल्ट्रेटेड इनटू द कश्मीर। डिजिटल इंडिया मिशन ने 10 इयर्स कंप्लीट कर लिए। कब हुआ था ये? 2015 में आया था। यूनियन कैबिनेट अप्रूव रिसर्च डेवलपमेंट विद इनोवेशन स्कीम विद कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करेगी, एनकरेज करना है इसमें प्राइवेट सेक्टर इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट और फैसिलिटेट करना है सेटिंग अप ऑफ अ डीप टेक फंड। E3 कंट्रीज रिसेंटली बहुत न्यूज में थी। तो E3 कंट्रीज इज द इनफॉर्मल फॉरेन एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अरेंजमेंट बिटवीन द यूके, जर्मनी एंड फ्रांस। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इंडिया लेड इनिशिएटिव है एंड सीक्स टू फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट यूएन पीसकीपर्स। लॉन्च किया गया था 2022 में। ऑस्ट्रेलिया एंड यूके ने साइन की रिसेंटली बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट गिलोंग ट्रीटी अंडर द ऑकस। गिलोंग ट्रीटी क्या है? न्यूक्लियर पावर सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी है। इट एम्स टू सपोर्ट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन यूरो अटलांटिक एंड इंडो पैसिफिक। ऑकस की बात कर लेते हैं। ऑकस 2021 में देखिए स्टैब्लिश हुआ था और ये 3 कंट्रीज का सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। रिसेंटली पीएम मोदी ने विजिट किया त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और पार्टिसिपेट किया 70th ब्रिक समिट इन रियो दे जेनेरियो में। देखिए यहाँ पे 45 पॉइंट हो गई है। अभी रिसेंटली जस्टिस यशवंत वर्मा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, इन्हें रिमूव करने के लिए मोशन पास किया गया मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। तो लोकसभा मेंबर्स ने कितने 145 मेंबर्स ने पास किया ये मोशन जो है, साइन किया। अगर इसी से रिलेटेड हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 बोलता है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ये ही बताता है ग्राउंड ऑफ रिमूवल प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। आर्टिकल 124 क्लॉज 5 बताता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड इन्वेस्टिगेट प्रोसीजर। आर्टिकल 127 क्लॉज 1 क्लॉज बी रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, ये आप याद रखेंगे। देखिए जो रिमूवल मोशन है वो सभा में 100 मेंबर्स मोशन को पास करें, 50 मेंबर्स करें, सभा में इनिशिएट हो रहा है। फिर उसके बाद ये स्पीकर और चेयरमैन को देंगे। स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और अगर राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा है तो चेयरमैन को देंगे। अगर इन दोनों ने स्पीकर या चेयरमैन ने एडमिट कर लिया तो ये स्पीकर या फिर चेयरमैन 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे जो कि होंगी एससी जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अगर इस कमेटी ने फाइंड किया कि ये गिल्टी है, ठीक है, तो जो ओरिजिनेटिंग हाउस जिसने पास किया था मोशन स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा मोशन एंड सेंड टू सेकंड हाउस विद स्पेशल मेजोरिटी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है वो रिमूवल ऑर्डर देंगे। ठीक है। पीएम मोदी ने विजिट किया अर्जेंटीना 4 to 5 जुलाई, फर्स्ट स्टेट विजिट ऑफ इंडियन पीएम टू अर्जेंटीना इन 57 इयर्स। पीएम मोदी ने नामीबिया में 9 जुलाई को किया विजिट, फर्स्ट विजिट ऑफ इंडियन पीएम टू दिस अफ्रीकन कंट्री इन 3 डिकेड। पीएम मोदी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला इनको नामीबिया में, ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशिएंट वेल्विशिया मिराबिलिस। सी फ्लड वेव पोर्टल यूनिफाइड इंडेंटेशन फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया सीआर पाटिल के द्वारा, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर है।
डेवलप किया गया सीडैक पूना के द्वारा एंड सेंट्रल वाटर कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है जुलाई का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो यूपीपीसीएस एंड बीपीएससी में देखने को मिलेंगे। अच्छे से कर लीजिएगा आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।